अब सबसे पहले देखते हैं हमारी प्रॉब्लम ऑफ अनइवन सेक्स रेशियो। जो सोसाइटी है उसको एक चैरियट के तौर पे देखा जाता है। चैरियट मतलब एक रथ के तौर पे, जहां जो मेन है और विमेन है वो उसके दो पहिए हैं, और एक बैलेंस जो है इन दोनों व्हील्स के बीच में बहुत जरूरी है, ताकि सोसाइटी जो है वो चल सके। कहीं पे बैलेंस जो बिगड़ा तो जो चैरियट है हमारा वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, भले ही आपको कितनी और फैसिलिटीज अवेलेबल करा दी जाए। यहाँ पर आपको एक दिखाने की कोशिश करिए, इसका बैलेंस होना जरूरी है। एक भी कम डाउन होगा तो बराबर नहीं चलता। सेक्स रेशियो इंडिकेट करता है उस इम्बैलेंस को जो कि इन दोनों व्हील्स, जैसे जेंडर जो है किसी भी इंडिविजुअल का, ये एक पूरी तरह से बायोलॉजिकल मैटर। इंडिविजुअल अपने आप नहीं सेलेक्ट कर सकता कि वो मेल होगा या फीमेल होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्यों अनइवन सेक्स रेशियो सोशल प्रॉब्लम है। इस क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड करते हुए ये कहा जा सकता है कि जो बर्थ है या जो डेथ है इंडिविजुअल, ये वो नेचुरल फैक्टर्स हैं जहां जो ह्यूमन सोसाइटी है या जो ह्यूमंस हैं, जब वो इसमें इंटरफियर करती हैं तब ये एक समस्या बन जाती है। तब कि हमारा कोई कंट्रोल नहीं है बर्थ पे, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है डेथ पे, ये नेचुरल फैक्टर्स हैं। लेकिन जब हम ह्यूमंस या सोसाइटी इसमें दखल देने की कोशिश, तब ये एक समस्या खड़ी हो जाती है। फिजिकल कंडीशन जो मॉडर्न एज में खास तौर से जो प्रोग्रेसेस करी गई हैं साइंस और टेक्नोलॉजी के द्वारा, कम्युनिकेशन है या क्या कहते हैं ट्रांसपोर्ट है, बहुत तेजी से बदल रहे हैं। लेकिन आइडिया, बिलीफ, वैल्यू, ट्रेडिशन ये उस स्पीड से चेंज नहीं हो रहा। अब डेवलपमेंट हो रहा है, फिजिकल कंडीशन बदल रही हैं, प्रोग्रेस हो रही है साइंस और टेक्नोलॉजी में, कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट बहुत तेजी से हो रहा है, लेकिन हमारे खुद के जो विचार हैं, मान्यताएं हैं, हमारे जो आदर्श हैं, जो परंपराएं करते चले आ रहे हैं, ये उन स्पीड्स पे तेज नहीं या चेंज नहीं हो रही। कड़वी सच्चाई है हमारे समाज की, इंडिविजुअल जो है वो कभी भी, जो गर्ल चाइल्ड होता है जब वो पैदा होती है तो उसको उतने अच्छे से वेलकम नहीं करता जितना उसको कहीं ज्यादा एक नई परचेज कार का जो प्लेजर होता है वो होता है। मतलब आप जितनी खुशी जाहिर करते हैं एक नई कार को खरीदने में, वहीं आपके घर में एक लड़की पैदा हो जाए तो आपकी सारी खुशी एक तरह से गायब हो जाती है, आप उतना अच्छे से खुश नहीं हो। साइंस और टेक्नोलॉजी का मिसयूज करना या इनसेंसिबल ट्रेडिशंस को फॉलो करना, नतीजा क्या हुआ है, बहुत सारी संख्या जो विमेन की है वो मेन से लोअर है इंडिया के। रीजन साइंस और टेक्नोलॉजी का मिसयूज और इनसेंसिबल ट्रेडिशन परंपराओं को फॉलो करना। जो एक बैलेंस है मेन और वुमेन के बीच में नंबरिंग का, उसमें विमेन की संख्या काफी कम हो गई है। सेम केस गुजरात में भी है। जो सेंसस हुआ 2011 का, एज ग्रुप 0 to 6 देखा गया तो नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज सिर्फ 886 गुजरात के अंदर। कुछ तालुकात जो है गुजरात के, वहां नंबर जो है 700 से 750। वाकई में चिंता का विषय। अब समझने की कोशिश करते हैं उन रीजंस को, उन खराब इम्पैक्ट्स को, असर को, और क्या स्टेप्स उठाए गए हैं इस अनइवन सेक्स रेशियो से डील करने के, जिसने कई सारी सामाजिक समस्या खड़ी की। सबसे पहले यहाँ पर आता है व्हाट इज मेंट बाय अनइवन। अभी जैसे पहले यूनिट 1 में सेक्स रेशियो इंडिकेट करता है नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। अगर अनइवन है तो इसका मतलब है नंबर ऑफ फीमेल्स जो है वो लोअर है मेल्स से। यहाँ आपको एक टेबल दी गई है जो बता रही है सेक्स रेशियो फॉर इंडिया और गुजरात 1901 से कैसा आ रहा है, 1901 से 2011 तक। अगर इंडिया में देखें 972 था। ये है जेंडर कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, इसमें हम बता रहे हैं नंबर ऑफ फीमेल्स का। गुजरात 954। करते करते जब हम आ गए 2011 पे तो वो 940 और गुजरात में 980, मतलब पर 1000 मेल्स। अब कारण क्या है अनइवन सेक्स रेशियो। अनइवन सेक्स रेशियो एक बहुत ही डेमोग्राफिक और सोशल समस्या है कॉन्टेम्पररी। सोशल साइंस का स्टूडेंट होने के नाते हमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम इसके कारण और इसके अनडिजायरेबल इम्पैक्ट्स या मेजर्स को
सुनने की, समझने की और ढूंढने की कोशिश करें ताकि हम इस समस्या से निपट सकें। अब सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि रीजंस क्या है इन प्रॉब्लम्स। पैट्रियार्कल फैमिली सिस्टम, ज्यादातर पैट्रियार्कल फैमिली सिस्टम आपको हर समाज में मिलेगा। पैट्रियार्कल मीन्स फादर की तरफ से, जो कि बेस्ड होता है रिलेशंस पर अथॉरिटी के और सबऑर्डिनेशन। तब इस तरह का जो फैमिली सिस्टम होता है उसमें मैन जो है वो हाईएस्ट स्टेटस इंजॉय है विमेन के मामले, और ये एक मेल डोमिनेटेड सिस्टम है। तो सारे डिसीजन फैमिली के, जैसे कैसा फैमिली का एक्सपेंशन होना है, प्रॉपर्टी का जो है वारिस कौन होगा, ये सब के सब डिसीजन मैन द्वारा लिए। विमेन जो है इस तरीके के जो मैटर्स होते हैं, लेकिन जो एक बच्चे को जन्म देना है उसके बारे में भी वो कुछ पैट्रियार्कल सिस्टम में कंट्रीब्यूट करता है पूरी अनइवन सेक्स रेशियो। दूसरा आता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। कई सारी स्टडीज हुई, फैक्ट सामने, जो कॉन्जेनिटल बायोलॉजिकल डिफरेंसेस, ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिफरेंसेस के लिए, खासतौर से मैन। मतलब अब इसको समझ कैसे हैं, जो प्रॉब्लम है वो बेसिकली डिफरेंस में है कॉन्जेनिटल रोल मैन और वुमेन। कॉन्जेनिटल मतलब होता है जन्म से, जन्मजात जिसे कहते हैं, शुरू से लेके। तो एक तरीके से बायोलॉजिकल डिफरेंसेस वो तो है ही है, प्लस जो रोल हैं जो जन्म से ही स्टार्ट हो जाते हैं मैन और वुमेन के, उसमें भी बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है, जिससे समस्या वहां से शुरू हो। ये जो आइडियल सिचुएशन है तो क्या माना जाता है, सारी फील्ड्स जो हैं वो ओपन कर दी जाएं दोनों ही मेन और वुमेन के लिए, बिना किसी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के, और दोनों को इक्वल मौका दिया जाए कि वो अपनी फील्ड में चॉइस की है, जो भी वो फील्ड चुनते हैं उसमें वो सफलता हासिल करें। जैसे नीरा देसाई का मानना है कि जो विमेन और मेन के टास्क हैं वो हमेशा डिस्क्रिमिनेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से परसीव किए जाते हैं। और जहां तक जेंडर इक्विटी का सवाल है, डबल स्टैंडर्ड सोसाइटी में एग्जिस्ट करते। सेम वे स्कॉलर जे सीवर्ड, उनका अनुसार कैपेबिलिटी हो, इंटरेस्ट हो, लाइकिंग हो, चाहे मेन की और विमेन की, उनका कहीं कोई लेना देना नहीं है उनके बायोलॉजिकल डिफरेंस। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एक बायोलॉजिकल एलिमेंट है जो क्रिएट करता है प्रॉब्लम अनइवन सेक्स रेशियो। हमारे जो मेन और विमेन के बायोलॉजिकल डिफरेंसेस वो तो एग्जिस्ट करते हैं और वो बचपन से होते हैं, लड़का लड़का ही है, लड़की लड़की है, दोनों में फर्क है। लेकिन बाकी जो और चीजें हैं, उसकी कैपेबिलिटी, इंटरेस्ट, लाइकिंग, ये सब चीजें जो हैं कहीं नहीं उसको हिंड्रेंस बनती हैं बायोलॉजिकल डिफरेंस। तब भी जो है दोनों को मौका क्यों नहीं दिया जाता। फीमेल इन्फेंटिसाइड, मेन फैक्टर जो मानते हैं रिस्पॉन्सिबल है अनइवन सेक्स रेशियो का, वो है फीमेल इन्फेंटिसाइड। तब जो लड़की है उसको जो है नहीं पैदा होना है, सिर्फ लड़का चाहिए। जो इंडियन पेट्रियार्कल फैमिली सिस्टम है उसमें बर्थ जो बॉय चाइल्ड की होती है बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है, पर जो बर्थ गर्ल चाइल्ड की होती है तो कोई वेलकम नहीं। कई सारे सोशल, रिलीजियस और कल्चरल फैक्टर्स जो इन्होंने योगदान दिया है कि ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है बर्थ ऑफ सन को लेकर। इससे क्या हुआ, जो एक लड़का होने की चाहत है बढ़ती जा रही है। इलीगल है जो सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट है, वो अब क्या होता है, अवेलेबल है हमारे पास। तो हम ये जान सकते हैं जो बच्चा पैदा होने वाला है उस बच्चे का जेंडर क्या है, वो मेल है या फीमेल। क्या होता है, अगर ये टेस्ट पता चल जाता है कि बाई चांस जो बच्चे होने वाला है वो लड़की है, तो वहीं पर जो है लड़की को मार दिया जाता है अबॉर्शन के। कुछ नहीं है, बल्कि एक कहना चाहिए मॉडर्न वर्जन जो हमारे एज का है, रिवाइज और मॉडर्न एज है। लेकिन यहाँ जो ओल्ड कस्टम चला आ रहा है हमारा, दूध पीती, यानी एक दूध मुही बच्ची जो अभी तक उसने बच्ची पैदा हुई, ठीक है, अगर आपको नहीं चाहिए कि लड़की हुई है और आप नहीं चाहते लड़की आपके यहाँ हो, तो क्या करते हैं, उस बच्ची को ना उसका जो चेहरा होता है उसे दूध में डुबो देते हैं, कुछ देर में बच्ची मर जाती है। ये सब जो चीजें होती हैं, ओल्ड कस्टम्स जो चले आ रहे हैं, इसने जो है नंबर ऑफ फीमेल्स को बहुत कम कर। फिर आता है इल ट्रेडिशंस एंड इल कस्टम। बहुत हद तक इल ट्रेडिशंस, इल कस्टम रिस्पॉन्सिबल अनइवन सेक्स रेशियो। कस्टम्स जैसे चाइल्ड मैरिज हो गई,
सती प्रथा हो गई, डाउरी है, देवदासी सिस्टम है जिसमें लड़की को डेडिकेट कर दिया जाता है वर्शिप के लिए, भगवान के या टेम्पल के सर्विस के लिए पूरी रेस्ट ऑफ हर लाइफ, या क्या कहते हैं विडो रीमैरिज नहीं होना। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्होंने एक सवाल खड़ा कर दिया एग्जिस्टिंग है या एग्जिस्टेंस है वुमेन की या वुमेन काइंड की, उसके उस पर एक क्वेश्चन खड़ा कर दिया है। गुजरात प्रोवर्ब कुछ इस तरह है, तारी तो पारकी थापन कहेव्या, यानी डॉटर जो है वो जब शादी हो जाती है तो अब वो हस्बैंड फैमिली को बिलोंग करती है, और वही भिकारी ने गए डोरे त्यान जाए, और डॉटर और काव बिल्कुल वो करती हैं जैसा उनसे कहा जाता है। तो एक तरह से जो लड़की होती है उसका कंपैरिजन गाय से किया जाता है, हमेशा कहते हैं हमारी लड़की तो गाय, जैसा बोलोगे वैसा करे। तो ये क्या इंडिकेट करते हैं कि विमेन को जो है टॉलरेट करना पड़ेगा हर उस ट्रेडिशन को, कस्टम को, जिसका उसके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है, और खास तौर से जो उसी के लिए बनी। जो बर्थ है गर्ल चाइल्ड की उसको कभी भी वेलकम नहीं किया। ये जो इल ट्रेडिशन कस्टम है सोसाइटी के, ये बहुत हद तक कॉन्ट्रीब्यूट अनइवन सेक्स रेशियो, इकोनॉमिक कंडीशन फैमिली की प्रेजेंट टाइम में फैक्टर्स जैसे पॉवर्टी, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, इसमें जो है तो बच्चों को बड़ा करना है वो डिफिकल्ट ही नहीं, बल्कि जो गरीब और मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए बहुत मुश्किल बना दिया है। पर खाली ये गरीबों और मिडिल क्लास के लिए नहीं है, अपर क्लास के लोगों के लिए भी प्रॉब्लम बन गई। पेरेंट्स जो हैं अब अपने बच्चों को तब तक इसका पालन पोषण करते हैं जब तक कि वो आत्मनिर्भर नहीं बन जाए। इसके अलावा अगर बाई चांस आपके घर बेटी है, जहां आपको क्या कहते हैं लड़के की चाहत थी, और आपने क्या किया सिर्फ बेटी को, कि लड़का हो जाएगा लड़का हो जाएगा, आप बच्चे पैदा करते जाएगा, सारी लड़कियां हो गई, क्या हो गया आपकी फैमिली बड़ी हो गई, कंडीशंस और खराब हो गई। ये फैक्टर्स भी प्रपोर्शन जो मेल इन्फ्लो फीमेल इन्फेंटिसाइड का है उसको बढ़ाते हैं। इकोनॉमिक कंडीशंस जो हैं कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली रिस्पॉन्स uneven sex ratio, unnatural death of women। बायोलॉजिकली विमेन जो है ज्यादा स्ट्रोंगर होती हैं मेन से, और इसलिए वो ज्यादा लंबा जिंदा रहती हैं। पर जो हमारा एक डिफेक्टिव तौर पे सोशल एटमॉस्फेयर है वो कहीं ना कहीं उनको अननेचुरल डेथ की तरफ ले जाता है। जैसे डाउरी, दहेज प्रथा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है विमेन की अननेचुरल डेथ। इंडिया के डाउरी की जो डिमांड है इन लॉज से, में क्या होता है हेरेसमेंट भी होता है, तो परेशान करते हैं, नहीं तुम इतना पैसा नहीं लाओगी तो तुमको रहने नहीं देंगे, खाने नहीं देंगे। क्या होता है अल्टीमेटली विमेन जो है वो सुसाइड कर लेती है। कई केसेस हैं जिसमें इन लॉज ने विमेन को मार दिया अगर उनकी डिमांड जो डाउरी की है वो सेटिस्फाइड। तो डाउरी कहीं ना कहीं विमेन को एक बहुत ही हैवी प्राइस पे करनी पड़ती है डाउरी के कारण। इंडिया में 2011 में डाउरी ने लगभग 18,233 लाइफ जो है विमेन की ली। मतलब क्या है इंडिया के अंदर हर 90 मिनट एक विमेन जो है डाउरी के कारण। पिछले कुछ सालों में ऑनर किलिंग जो जिसके कारण जो अननेचुरल डेथ ऑफ वुमेन है उसने काफी हद तक अट्रैक्ट की है अटेंशन। ऑनर किलिंग क्या है, एक होमिसाइड है विमेन का बाय और जो मेंबर्स है फैमिली के, इस बिलीफ से कि जो विक्टिम है हमारा वो कुछ इनएप्रोप्रिएट एक्शन करता है जिसके कारण डिसऑनर होता है फैमिली के। तो अगर वो जो विक्टिम है उसकी डेथ हो जाती है, वो एक कहीं ना कहीं एक तरीका है जिससे दोबारा से जो रेपुटेशन है या ऑनर है फैमिली की वो लौट आ जाए। जो भी इनएप्रोप्रिएट एक्शन है विमेन के फैमिली मेंबर्स के द्वारा जो जिस तरह से देखे जाते हैं उसमें आता है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है जो कि आपकी फैमिली को मंजूर नहीं है, लव अफेयर या फिर रेप। इंडिया के अंदर ऑनर किलिंग आपको बहुत सारे स्टेट्स में देखने को मिलेगी, पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश। अलावा इंसिडेंट्स जैसे डिवोर्स, सेलिब्रेट मदरहुड, रेप, कांस्टेंट इंसल्ट या डिसरिगार्ड, हैरेसमेंट जो कि लगातार फैमिली मेंबर्स या इन-लॉज के द्वारा किया जाता है, उससे भी विमेन जो है वो अननेचुरल डेथ की तरफ बढ़ती है। सारे केसेस जो अननेचुरल डेथ के, ये कहीं ना कहीं
डिटरमाइनिंग फैक्टर मान सकते हैं अनइवन। फिर आता है माइग्रेशन। माइग्रेशन जो लोगों का है एक जगह से दूसरी जगह जॉब के लिए, बिजनेस, एजुकेशन के लिए या किसी और कारण से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इम्बैलेंस सेक्स रेशियो। जब लोग माइग्रेट कर जाते हैं एक रीजन से दूसरे रीजन, तो जो पॉपुलेशन है, ओरिजिन है जहाँ के बिलोंग करते हैं या जहाँ वो जा रहे हैं, दोनों जगह पर असर पड़ता है। ये जो डिफरेंस है पॉपुलेशन का, इम्बैलेंस क्रिएट करता है सेक्स रेशियो। अब जैसे अगर एक स्टडी देखी जाए वर्कर्स की, जो शिप ब्रेकिंग यार्ड के होते हैं अलंग में, भावनगर में, इनको मतलब स्टडी करी गई थी कौशिक शुक्ला के द्वारा। ये पाया गया कि ज्यादातर जो है, जो वर्कर्स जो कि वहां के मेल्स हैं, सब अलग अलग स्टेट्स को बिलोंग करते हैं। इसके अलावा माइग्रेशन का जो मेन एम होता है वो होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये भी क्रिएट करता है इम्बैलेंस सेक्स रेशियो में। जो ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी थी उसमें मेल्स को एक्सपेक्ट किया जाता है वो जो है अपने फैमिली के लिए पैसे कमाएं, जब फीमेल्स जो हैं वो घर संभालें, बच्चे बड़े करें और उनको क्या कहते हैं या पैदा करें, उनका पालन पोषण। तो मैन जो है वो दूसरी जगह चले जाते हैं एक लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए, पर विमेन जो हैं वो रिस्ट्रिक्टिव होती हैं, वो अपने घर में ही रहती हैं। अब जो एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं वो माइग्रेट करते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट, ताकि वो जो है एग्रीकल्चरल फील्ड्स में काम कर सकें। अब वहाँ जो प्लेसेस जहाँ पर ट्रेड है, इंडस्ट्रीज हैं, डेवलप हो गई हैं, वहाँ पर ज़्यादा माइग्रेंट वर्कर्स हैं। तो माइग्रेशन एक स्टेट से या फॉरेन कंट्रीज जनरली कैसा होता है, मेल डोमिनेटेड। इस पैटर्न में देखा जाए माइग्रेशन के, विमेन जो है वो हमेशा अपनी नेटिव प्लेस में रहती हैं। इसलिए स्टेट वाइज वेरिएशन भी सेक्स रेशियो में हम इसको कह सकते हैं अनइवन सेक्स रेशियो। फिर आता है एडवर्स इफेक्ट्स क्या है अनइवन सेक्स रेशियो। अब आता है एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ अनइवन सेक्स रेशियो। दोनों ही, चाहे मेल और फीमेल को, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है सोशल स्ट्रक्चर में, या इनका कंट्रीब्यूशन जो ओवरऑल डेवलपमेंट है सोसाइटी का, उसमें दोनों का जो रोल है वो बहुत जरूरी है। जो एक रोल है रिप्रोडक्शन का और चाइल्ड को बड़ा करने का, इसी के थ्रू ये जो है एक फैमिली हेरिटेज की कंटिन्यूटी को मेंटेन करते हैं। पर इनकी जो संख्या अगर कम हो रही है, वो एक तरह से ऑब्स्टिकल यानी हिंड्रेंस के तौर पे होगी इस सोशल कंटिन्यूटी को मेंटेन करने। रेशियो का एक उल्टा प्रभाव पड़ता है मैरिज इंस्टीट्यूट। लोअर नंबर ऑफ फीमेल्स मेल के कंपैरिजन में, नतीजा क्या हुआ, अनमैरिड मेल्स की संख्या ज्यादा हो गई। पेरेंट्स बहुत टेंस सिचुएशन में रहते हैं जब तक कि उनके लड़कों की शादी नहीं हो जाती। अब फीमेल की संख्या अगर कम है तो वो एनकरेज करती है कि आप अपनी बेटी सेल कर दें। मीन्स मेन जो है आपके हायर प्राइसेस देंगे वुमेन को ताकि उनकी शादी हो जाए। तो संपन्न लोग हैं वो हायर प्राइसेस दे सकते हैं मैरिज के लिए, पर जो गरीब लोग हैं या जो मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए जो सिलेक्शन है लाइफ पार्टनर का, उससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स बन। कई बार क्या होता है, हाईली क्वालिफाइड वुमेन जो है उसे मजबूर किया जाता है कि वो एक ऐसे इंसान से शादी करे तो उससे क्वालिफिकेशन कम है, या उल्टा हो जाता है, कम पढ़ी लिखी को ज्यादा पढ़े लिखे से हो जाती है। तो अनइवन सेक्स रेशियो मजबूर करता है कम्युनिटीज, खासतौर से जो एंडोगैमस है, कि वो जो है टाटा मेथड जो है मैरिज का, एक्सचेंज मैरिज जो होती है वो फॉलो करें। और कई बार इसका नतीजा होता है इल मैच्ड, आपके कोई मेल नहीं खा रही पर आपकी शादी हो। इस तरह की जो घटनाएं हैं हैरेस को लेकर विमेन के, ये भी शायद नतीजा किसका है, नंबर ऑफ फीमेल्स जो है कम है कंपैरिजन टू जो घर, मतलब एक घटनाएं हैं जो बढ़ती जा रही हैं, मोलेस्टेशन की, सेक्सुअल हैरेसमेंट की, रेप की, अलग अलग स्टेट्स में, या के शायद कहीं ना कहीं कारण यही है। अब रेमेडियल मेजर्स क्या है, अनइवन सेक्स रेशियो की ये जो प्रॉब्लम है अगर उसको खत्म करना है, उसके लिए बदलाव चाहिए बिलीव्स में, वैल्यूज में, जो आपका विमेन के प्रति। गवर्नमेंट की तरफ से कोशिश करनी होगी, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस को, इंटेलेक्ट्स को, सोशल वर्कर्स को, रिलीजियस लीडर्स को, पब्लिक सर्वेंट्स को, सबको जो है कोशिश करनी है। अब यहाँ पर कुछ जो मेजर्स दिए गए हैं, कैसे आप जो प्रॉब्लम है अनइवन को कम कर सकते हैं। ऐसी पॉलिसीज लाइए जिसमें बर्थ ऑफ गर्ल चाइल्ड को एनकरेज किया जाए। स्टेप्स ऐसे उठाने चाहिए में इक्वल इंपॉर्टेंस जो है मेन और विमेन की सोशल लाइफ में, उसको एक तरह से रिकॉग्नाइज किया जाए।
जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल तौर पर या लीगल तौर पर दोनों को इक्वल राइट्स दी गई। फैमिली जिनकी सिर्फ एक गर्ल चाइल्ड है उनको एनकरेज करना चाहिए और फैमिलीज को कि वो गर्ल चाइल्ड को ही ऑप्ट करें। विमेन को खुद भी अवेयर होना चाहिए, ऑर्गेनाइज होना चाहिए और पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए अपनी एग्जिस्टेंस। मास मीडिया पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करे, टेलीकास्ट करे प्रॉब्लम्स अनइवन सेक्स रेशियो। एफर्ट्स जो है वो डालने चाहिए कि जो एक इंटरनलाइजेशन हो सके वैल्यूज ऑफ इक्वालिटी का, यानी कि जो प्रोसेस है सोशलाइजेशन का सन एंड डॉटर का, उसमें जो है ऐसा हो कि इक्वालिटी जो है दोनों को दी जाए। एफर्ट्स ऐसे करने चाहिए कि फीमेल को जो इन्फेंटिसाइड है यानी कि भ्रूण हत्या जिसे कहते हैं, अब जब बच्ची के पैदा होने से पहले ही उसे मार देना, ये जो है रोकना चाहिए। जो एक्ट प्रोहिबिटिंग प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट है उसको स्ट्रिक्टली लागू करना चाहिए। आपका पहला पैदा होने से पहले आप पता कर रहे हैं क्या बच्चा होने वाला है, वो चीज गलत है, प्रोहिबिट करना चाहिए और स्ट्रिक्टली लागू करना चाहिए। यूथ को अवेयर होना चाहिए क्या सीरियस इम्पैक्ट्स हो सकते हैं अनइवन सेक्स के, और इसके लिए सेमिनार्स हैं, कॉन्फ्रेंस हैं, ऑर्गेनाइज करनी चाहिए स्कूल कॉलेजेस। वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस जो वो काफी हद तक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं। वर्ड्स करने चाहिए जो इल ट्रेडिशंस हैं, कस्टम्स है सोसाइटी के, उनको बदला जाए। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट जो है उसको स्ट्रिक्टली लागू करना, ये आपकी जो है पहली सोशल प्रॉब्लम है। इसके बाद वाली देखते हैं अगले वीडियो।